नमस्कार मित्रों, मैं राम उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिनांक 18 फरवरी 2024 को आयोजित पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उत्तर कुंजी के संबंध में चर्चा करेंगे। यह वीडियो प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर आधारित है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसमें 14 से 18 अनुच्छेद जो है वह समानता या समता के अधिकार से संबंधित है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में जो है ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर होता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने बहुमूल्य सुझावों से भी हमें लाभान्वित करें। हमारा अगला प्रश्न है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो सोल्जरिंग विद डिग्निटी जो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है, उनकी बायोग्राफी है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वह कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जो मुख्य कैंपस है, मेन कैंपस है, वह अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो 1090 बहुत प्रसिद्ध नंबर है, 1090। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है और वहां का एक प्रमुख त्योहार है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो जो हमारा पूंजीगत व्यय होता है वह भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों में भी किया जाता है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में कुल 16 या 10 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? कमिश्नरी के अलावा पूछ रहा है, जहाँ जैसे अपना लखनऊ है, प्रयागराज है, नोएडा है, यहाँ पे क्या है, पुलिस कमिश्नरी है। तो उसके अलावा पूछ रहा है, तो जो जिले का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नरी के अलावा होता है वह होता है पुलिस अधीक्षक या SP। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है। विकल्प बी गेहूं खरीफ की फसल न होकर रबी की फसल है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? चौरी चौरा घटना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? तो बोर्डो पोर्ट ऑफ मून जो है फ्रांस में अवस्थित है। विकल्प भी हमारा
सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जिसको हम शहीद स्मारक के नाम से जानते हैं, किस स्थान पर स्थापित है? तो अभी यह मेरठ में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार किया है? तो पीएमजेएवाई का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। तो विकल्प सी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या? तो टोटल लिंगानुपात जो उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 है। और अगर बाल लिंगानुपात पूछा जाए तो 902 है। तो विकल्प बी 912 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। विकल्प डी हमारा सही आंसर, एनएसजी। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, को पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, की गई है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण? तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है और भारत और नेपाल के मध्य होता है। तो भारत और नेपाल। विकल्प बी नेपाल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो अभी हाल ही में जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो चूंकि दूसरा स्थान पूछा जा रहा, तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ने, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जो है ब्लॉक जो नीति आयोग ने पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की, तो उसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान जो है तेलंगाना में, कहाँ पे? तेलंगाना में जो है आसिफाबाद जिले में मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत जब रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष हुआ था, तो भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाकर जो है वहां पे फंसे हुए नागरिकों को भारत वापस लाए थे। तो विकल्प सी ऑपरेशन गंगा हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो ब्रिक्स समूह में 2024 में सम्मिलित होने से किसने इनकार किया था? अर्जेंटीना ने। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। पहले जो ब्रिक्स में 5 देश थे, वर्तमान में जो है 5 देश इसमें और सम्मिलित हो गए और देशों की संख्या हो गई 10। अगर अर्जेंटीना भी सम्मिलित हो जाता तो देशों की संख्या हो जाती 11। तो अर्जेंटीना ने डिनाई कर दिया कि हम ब्रिक्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, उसके मेंबर नहीं बनेंगे। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2016 में की गई नोटबंदी की किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर? जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तो 1000 और 500 की जो नोटें होती थी उनको बंद कर दिया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में अवस्थित है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो जीएसटी जो है माल और बिक्री कर को बोला जाता है, माल और बिक्री कर। विकल्प डी गुड्स एंड सेल्स टैक्स हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो
पूछा जा रहा है कहाँ पे भाग लिया, तो प्रधानमंत्री ने जो है मथुरा में आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया और संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो विकल्प ए मथुरा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है, तो फिलीपींस की राजधानी कहां पर है, मनीला में। विकल्प बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस हम सभी को मालूम है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त किया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने बैडमिंटन के प्राप्त, क्योंकि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था, विक्रम था, और प्रज्ञान उसके रोवर का नाम था। तो विकल्प डी विक्रम हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूम का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। विकल्प बी हमारा नई दिल्ली सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है, तो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान भारत में क्या है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। और अंतिम प्रश्न है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया, तो फेसबुक इंक का नाम बदलकर कर दिया गया है क्या, मेटा। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में आज 18 फरवरी 2024 को प्रथम शिफ्ट में आयोजित पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के सर्वशुद्ध हल के संबंध में हमने आपसे चर्चा किया है। मेरा प्रयास है कि जितने भी मैंने आंसर बताए हैं आपको वह सही ही हो सकता है अगर कहीं पे कोई मानवीय त्रुटि हुई हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।